नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 4 अप्रैल 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है जो प्रातःकाल 8:50 तक है और इसके पश्चात अष्टमी तिथि है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, परिघ योग बालव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज धनु राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:36 से दोपहर 12:26 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर 8:50 तक, जब तक कि सप्तमी तिथि है। रविवार और सप्तमी तिथि के संयोग होने के कारण आज भानु सप्तमी पर्व का योग बन रहा है। इस काल में, भानु सप्तमी के काल में किया जाने वाला स्नान व दान ग्रहण के समान फल देने वाला होता है। आज दिव्य महाप्रयोग में रविवार का दिन है, तो हम भुवन भास्कर की आराधना तो करेंगे ही। एक दिव्य स्नान आपको बताने वाला हूं जिसे आप सभी को करना है। विशेषकर अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें अवश्य ही कराइए, आप खुद भी करिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर हैं, किसी भी प्रकार से सूर्य पीड़ित हैं, कोई दुर्योग लगा हुआ है सूर्य को, चाहे वो राहु के संबंध में हो, केतु के संबंध में हो, शनि के संबंध में हो, नीच राशि में बैठे हुए हो, मृत अवस्था में हो, ऐसे सूर्य को बल देने के लिए आपके घर में मिलने वाला, मैं ऐसी सामग्री आपको बताने वाला हूं। ऐसे 5 सामग्रियों का जिक्र करूंगा जिन्हें आप अपने घर में ही प्राप्त कर सकते हैं। जल में मिला करके आपको स्नान करना है। स्नान करने भर मात्र से आज सूर्य बलि हो जाएंगे। हां, इस बात का ख्याल अवश्य रखना है कि यह स्नान प्रातःकाल 8:50 से पहले हो जाए। तो दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं गृहस्थितियों की। राहु और मंगल युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण वृश्चिक राशि में जारी है। चंद्रमा धनु राशि में है आज भी। बस अंतर इतना ही है कि आज ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। गुरु और शनि युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र, सूर्य और बुध, ये 3 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। तो ये है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली की स्थिति को अगर देखें तो सब कुछ यथावत है। अंतर इतना ही है कि चंद्रमा आज शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो ग्रहों की ये जो स्थितियां बनी हुई हैं आपको किस प्रकार से प्रभावित कर रही हैं, शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस प्रकार से आज प्रभावित करेंगे, इन सभी विषयों की चर्चा आगे आपके राशिफल में होने वाली है। ये ग्रह स्थिति किस तरह से आपको योग और दुर्योग दे रही है, इसकी चर्चा आगे राशिफल में हम करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। 5 वस्तु जिसे आप अपने घर में पालेंगे, आज इसे स्नान के जल में मिला लेना है और मिलाकर के ही स्नान करना है। पहली जो वस्तु है, सामग्री है, जो कि आपके घर के मसाले में मिल जाएगी आपको, इलायची। दूसरा है कुमकुम, रोली या कुमकुम, शहद, मधु। चौथा है केसर, मिल जाएगा बिल्कुल, ये सब घर में मिलने वाली सामग्री है। और 5वीं जो वस्तु है, द्रव्य है, जो तांबा या सोना,
या तो तांबे का पात्र हो आपके पास, तांबे के लोटे को जल बाल्टी में डाल करके उससे स्नान कर लीजिए तो भी मिलने जैसा ही हो जाएगा, या फिर सोने की अंगूठी, सोने का चैन जो भी है वो जल में थोड़ी देर के लिए डाल दीजिएगा। इन 5 सामग्रियों को जल में डाल देना है और फिर इसी जल से स्नान करना है 8:50 से पूर्व। ये उन लोगों के लिए है जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य किसी भी प्रकार से पीड़ित हैं। भानु सप्तमी को बड़ा ही श्रेष्ठ, मैंने जैसा कहा, ग्रहण के समान फल देने वाला माना गया है। और भानु सप्तमी के अवसर पर आप ये प्रयोग करिए, वो सभी लोग करेंगे जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर है। और बच्चे अगर घर में छोटे हैं तो उनकी कुंडली में चाहे सूर्य जैसा भी हो, उनको अवश्य कराइएगा। इस प्रयोग को करने से उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। अब वो सभी लोग, जैसा मैंने कहा, आज स्नान और दान का विशेष महत्व है। तो अगर आपके आसपास गंगा नदी है, कोई भी प्रवाहित होती हुई नदी, उसको गंगा नदी ही कहते हैं, तो जो भी आसपास नदी प्रवाहित हो रही हो, अगर आपके पास ये व्यवस्था हो कि आप जाकर के नदी में स्नान कर सकें तो आज अवश्य स्नान करना चाहिए। अगर आप के पास आसपास नदी नहीं है तो घर में, प्रत्येक सनातन धर्मी के घर में गंगा जल तो उपलब्ध होता ही है। बाल्टी में पहले 2 बूंद गंगा जल का डाल करके फिर जल भर लीजिए, वो जल गंगा जल बन जाएगा, उस जल से स्नान कर लीजिए। और अगर ऐसा भी नहीं है, आपके पास गंगा जल नहीं है, तो फिर अंकुश मुद्रा बना करके ऊपर की तरफ इशारा करके मन में कल्पना करके कि श्री हरि विष्णु के पास से या भोलेनाथ के पास से मैं माँ गंगा को आवाहित कर रहा हूँ, अंकुश मुद्रा में ऐसे ला करके और अपने बाल्टी से, पात्र से स्पर्श करा दीजिएगा और फिर उसी जल से स्नान करिए। दान, अगर सूर्य विशेष रूप से आपकी कुंडली में पीड़ित हो तो दान करने से भी आज विशेष फायदा मिलता है। मैं मुख्यतः पहले आपको यही कहूंगा, स्नान अवश्य कर लीजिएगा 8:50 से पूर्व। सूर्य ग्रहण के समान, सूर्य ग्रहण में जो स्नान का फल मिलता है वही फल आपको प्राप्त हो जाएगा आज भानु सप्तमी पर। रविवार का दिन है, हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं। स्नान से निवृत्त होकर के आ जाइए पूजन स्थल पर। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आपके पास पात्र होना चाहिए और लाल रंग का ही आसन। लाल रंग का पात्र अर्थात ताम्रपात्र। पात्र में जल ले लीजिए और पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। सबसे पहले हाथ जोड़ करके गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए और फिर 3 बार आचमन करिए। श्री हरि विष्णु का ध्यान करके 3 बार आचमन करिए आपके भीतर शुद्धि हेतु, पवित्रता हेतु। इसके पश्चात अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए और इसके पश्चात हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए। मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिलते ही सबसे पहले आपको अपने आप को सुरक्षित कर लेना है। दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए। अब 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है, यह जल अभिमंत्रित हो गया। इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। अब आप गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में सुरक्षित हैं। अब आपको प्राणायाम करना है। रेचक, कुंभक, पूरक प्राणायाम की विधि आप सभी जानते हैं। प्राणायाम सबको करना है। गंभीर रोग भी प्राणायाम करने से दूर हो जाता है। जो लोग प्राणायाम की विधि नहीं जानते वो इस लिंक पर आ जाएं, आपको प्राणायाम की संपूर्ण विधि मिल जाएगी। रेचक, कुंभक, पूरक, इसी विधि से आप प्राणायाम करिए। और जो लोग फेसबुक पर इस राशिफल को देख रहे हैं उन्हें यूट्यूब पर आकर के ही प्राणायाम की विधि का जो लिंक है वो प्राप्त हो सकेगा। तो प्राणायाम कर लीजिए। प्राणायाम करने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए और बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। हस्तगत जल पर श्वास छोड़िए और मन ही मन ये कल्पना करिए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं वो इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। ऐसा सोचते हुए बाईं नासिका छिद्र से धीमे धीमे श्वास छोड़ते रहिए और मन ही मन श्री हरि विष्णु का ध्यान करते रहिए। जब श्वास छोड़ना बंद हो जाए तो इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए। हाथ धो लीजिए और अब आप खड़े हो जाइए जल पात्र लेकर के। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। 3 अर्घ्य। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर भुवन भास्कर को 3 अर्घ्य, एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार। प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है, सुपैर पर छींटा नहीं पड़ेगा। अर्घ्य देने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए और अब आप गायत्री मंत्र का जप करिए। 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके। हो गया। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाती है।
अगर आप अभी तक इस प्रयोग से वंचित हैं तो आज भानु सप्तमी है, आज से ही इस प्रयोग को प्रारंभ कर दीजिए। याद रखिएगा, जन्म कुंडली के एकमात्र नैसर्गिक बलि ग्रह है सूर्य। अगर सूर्य बलवान तो पूरी कुंडली मजबूत, सूर्य कमजोर तो कुंडली चाहे कितना भी मजबूत हो, जब आत्मविश्वास ही नहीं तो लाभ कैसा। राजयोग क्या दे सकेंगे, कुछ नहीं। सूर्य को बलवान कर लीजिए, सब कुछ मिल जाएगा। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज भाग्य भाव में है, परंतु शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। वैसे तो छुट्टी का दिन, लेकिन अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन शैली में आज कुछ बदलाव भी करेंगे आप। आज टेंशन को कम करके आनंद के साथ अपने दिन को बिताने वाले हैं आप। कारोबार को लेकर के अगर मन में कोई बेचैनी है तो इस चिंता को, इस बेचैनी को जो जानकार है उनसे शेयर करिए। आपको सही राय, सही मशवरा मिल जाएगा, आपको राहत मिलेगी। फिर से बता दूं, आज आपकी जीत, आपकी सफलता इसी में छुपी है कि आप अपने जीवन में कितना बदलाव कर सकते हैं। कमियों को पीछे छोड़िए, टेंशन तनाव को छोड़कर आगे बढ़िए सकारात्मक ऊर्जा के साथ। कुछ नए विचार आज आपके दिमाग में आते ही रहेंगे, योजनाएं बनेंगी, कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं बनने वाली हैं। मिला जुला करके छुट्टी का दिन, लेकिन आनंद के साथ साथ आप थोड़ी मेहनत भी करेंगे, काम करेंगे, इसका आपको फायदा मिलेगा। जिद करने से बचना है, अपने स्वभावानुसार शत्रुता करना, क्रोध करना, अगर कहीं शत्रुता है तो उसे भी भूल कर आगे बढ़ने में भलाई है। किसी के साथ भी क्रोध करना ठीक नहीं होगा। प्रेम संबंध के लिए अगर देखा जाए तो मजबूती आने वाली है। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया, और विवाहित है तो आज का दिन बहुत बढ़िया, जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए अगर हम देखें तो आज का दिन खास है, बहुत अच्छा है। अधिक से अधिक मेहनत करिए, ज्यादा मेहनत करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और आलस्य की स्थिति जो कि प्राय रविवार को हो ही जाती है लोगों को। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। वृषभ की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम में संचरण कर रहे हैं। शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं चंद्रमा आपको उत्साहित करेंगे। आपको अपनी सोच, अपने व्यवहार को सकारात्मक बना करके रखना होगा। भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, सो जितना हो सके छुट्टी के दिन जितने भी सप्ताह भर के बाकी काम रह गए थे उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए। आप सफल रहने वाले हैं। यात्रा करना आपके लिए लाभप्रद है। अगर कहीं कोई यात्रा है तो कर सकते हैं, यात्रा से लाभ मिलने वाली है। और व्यापारियों के लिए बता दूं, किसी भी तरह के मीटिंग के लिए, बातचीत के लिए आज का दिन है तो उपयुक्त, लेकिन आपकी लापरवाही से नुकसान हो सकता है। अतः उपयुक्त होने के बावजूद आज के दिन का लाभ आप नहीं उठा सकेंगे। अगर उठाना चाहते हैं तो लापरवाही का त्याग करिए। हर बात की गहराई में जाने की कोशिश करिए, उसे समझने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है। ज्यादातर कार्य आपके बस एक बार गंभीर होकर के आप विचार करें तो आपके काम बन जाएंगे। जिद नहीं करना किसी भी मामले में। आज कुछ शारीरिक परेशानियां बनी रहने वाली हैं। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी होगी, स्वास्थ्य को लेकर के जरा ध्यान दीजिएगा। तनाव के चलते भी आज आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, और ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो परेशानी और ज्यादा होगी। तो वहीं कुछ व्यापारियों के व्यापार में अव्यवस्था की स्थिति दिखाई पड़ रही है, इससे भी चिंता होगी। कुछ नया प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो इससे भी आपको बचना चाहिए। जीवन साथी का सहयोग आज आपको पूरा पूरा मिलने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन खास है। मेहनत अगर आप करते हैं तो बहुत बढ़िया है। कोई परेशानी अगर पिछले कुछ दिनों से चली आ रही थी पाठ्यक्रम को लेकर के तो वो दूर हो जाएगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आज परेशानी दिखाई पड़ रही है, विशेष रूप से सावधानी बरतिए। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। मिथुन की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं। शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रही है चंद्रमा आपको लाभ देने वाले हैं। कोशिश करते रहनी है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो आज पूरा न हो जाए। सफलता दिलाने वाला है दिन। उम्मीद पर दुनिया कायम है। आपको उम्मीद बरकरार रखनी होगी। किसी भी तरह की परेशानी, चाहे वो वाद विवाद हो, कहीं कोई टेंशन, कहीं कोई परेशानी, हर तरह की समस्या का समाधान आज आपको आज के दिन से मिलने वाला है। फायदा देने वाला है दिन।
घर का वातावरण बिल्कुल अनुकूल रहने वाला है। कोई बाधा, कोई परेशानी, कोई उलझन, सबको सुलझा कर आप आगे बढ़ते चले जाइए। यानी महत्वपूर्ण है आज का दिन, तैयारी करके रखिएगा, इस दिन को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। और व्यापारियों के लिए एक बात बता देता हूं, थोड़ी भी लापरवाही ठीक नहीं है, नुकसान होगा। अपने कार्य के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के प्रति पूरी तरह से एकाग्र होकर के आगे बढ़िए, तभी सफल होंगे आप। मेहनत ज्यादा होने वाली है, परंतु एकाग्रता बना करके जब आप काम करेंगे तो जबरदस्त सफलता मिलेगा। कोई गलत तरीका यूज करने की आवश्यकता नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, मेहनत से ही आगे बढ़ेंगे। धन की स्थिति को लेकर के चिंता थी तो सुधार आएगा। जरूरत पड़ने पर परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध के लिए आज का दिन बढ़िया मुझे दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की अगर हम बात कर लें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है, श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है दिन। बीते कुछ दिनों की अपेक्षा आज का दिन कहीं ज्यादा बेहतर है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें, कोई परेशानी नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में दिन ठीक है, बस वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर हल्का पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठ भाव में संचरण कर रहे हैं, तो जरा सावधान रहना होगा। कोई गलत तरीका, कोई शॉर्टकट या कोई गैर कानूनी काम कोशिश भी मत कीजिएगा, मुश्किल में पड़ेंगे। कुछ ऐसी अनचाही स्थितियां उत्पन्न होने वाली हैं जिसको लेकर के आप परेशान हो। जरूरत पड़ने पर अपने दोस्तों से, आसपास के लोगों से सहयोग लीजिए। व्यापारियों के लिए बता दूं, व्यापार बढ़ाने की कोशिश करते रहनी है, कड़ी मेहनत करनी होगी। हालांकि फल जिस तरह का मिलना चाहिए, जैसी अपेक्षा आपको थी, वो नहीं मिलेगा। कारोबार बहुत अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कह सकता। विद्यार्थियों को जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए दिन मैं बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूं। और आज प्रेम संबंध में तू मैं की स्थिति दिखाई पड़ रही है। प्रेमी के साथ मतभेद होने वाला है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में भी आज थोड़ी परेशानी है। कफ जन्य रोगों से आज आपको परेशानी हो सकती है और पेट से संबंधित परेशानियों की संभावना है। सो जरा खान पान पर ध्यान दीजिए, भोजन समय पर लीजिए। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज पिंक। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। सिंह की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं। शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रही चंद्रमा आज आपको धोखा होने वाला है। किसी फ्रॉड का शिकार आप हो सकते हैं। विशेषकर अपनी योजना आज किसी से भी शेयर मत करिएगा, इसका आपको नुकसान होगा। जब भी मौका मिलता है आप उस मौके का फायदा उठाइए, अपनी योजना पर खुद काम करिए, एकाग्र होकर के आगे बढ़िए। परंतु दूसरों से सहयोग लेने के चक्कर में आप अपनी योजना जहां किसी को बताए उसका श्रेय कोई और ले जाएगा। व्यापारियों को बता दूं, व्यापार बढ़ाने की कोशिश आपकी सफल होने वाली है। पैसों की तंगी थी, पैसों की समस्या थी, उसका सामना कर रहे थे, तो बहुत हद तक उसका समाधान आपको मिलेगा, या यूं कहें कि बहुत हद तक यह समस्या सुलझेगी। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होने वाली है। प्रेमी से आज मुलाकात, बातचीत होने वाली है। प्यार का इजहार करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। और बात अगर हम विद्यार्थियों की कर लें तो मेहनत परंतु परिणाम उतना श्रेष्ठ नहीं। फलस्वरूप आज के दिन को मैं आपके लिए बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। परिवार के साथ बातचीत करिए, हर समस्या का समाधान आप खोज लाएंगे। अगर किसी तरह की टेंशन से जूझ रहे हैं, कोई परेशानी है, कोई समस्या है, परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश करिए। जरूरत पड़ने पर आपको हर संभव मदद परिवार से मिलने वाली है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, विशेष करके घर में अगर किसी के स्वास्थ्य में परेशानी है तो आज आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। मां के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। और भूमि भवन से संबंधित कोई बड़ा कार्य बहुत दिनों से सोच रहे थे, वो कार्य बनने वाला है। हो सकता है कार्य न भी बने, परंतु इस मामले में आपको रास्ता मिलेगा। यानी कहीं प्रॉपर्टी बहुत दिनों से लेने की आप सोच रहे थे और आपने कईयों के दिमाग में बात डाल रखी थी, तो आपको सूचना मिलेगी। शाम तक आपको कुछ बड़ा लाभ भी मिलने वाला है। घर परिवार को लेकर के जो चिंता थी, वो चिंता आज यथावत बनी रहने वाली है। प्रेम संबंध के मामले में आज थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है और ये भी आपके तरफ से ही होगा। प्रेमी की बात
पर शक करने के कारण आपको चाहिए कि प्रेमी की बात पर भरोसा करिए, शक करने से कोई लाभ नहीं। और विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो समय अनुकूल दिखाई पड़ रहा है, जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिल जाएगी, विशेष करके सीनियर से या आपके मित्र से मदद मिलेगी। और सिर दर्द से आज आप परेशान रहेंगे, स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पराक्रम भाव में संचरण कर रहे हैं, शुक्र के ही नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा आपके लिए पूरे दिन को फायदेमंद बना करके रख देंगे। दिन हर प्रकार से आपके लिए शुभ रहने वाला है, हर मामले में। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, किसी भी प्रकार के विवाद में मत पड़िए, कोशिश जारी रखिए, विवाद से दूर रहना है, खर्च पर नियंत्रण रखना है और आसपास के लोगों के साथ मधुर संबंध बनाने की कोशिश करते रहिए। जो पिछले कुछ दिनों से चली आ रही समस्या थी, वो समस्या भी दूर हो जाएगी। आज का दिन आपके लिए पूरी तरह से लाभप्रद बना हुआ है, सभी कार्य आसानी से निपटने वाला है, वक्त पर होने वाला है और हर कार्य के साथ आज आप थोड़ा आनंद भी लेंगे, मनोरंजन के साथ आपका दिन बीतने वाला है। यानी तुला राशि के जातकों के लिए हर प्रकार से दिन बढ़िया है। कोई बड़ा निवेश करने की आपने सोच रखी है या कोई अचल संपत्ति, कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं तो सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा। कोई भी कार्य आज करिए, हर कार्य में थोड़ा समय दीजिए। दोस्तों से, आसपास के लोगों से अगर कोई मतभेद या मनभेद है, उसे दूर करने का आज आपको विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए। विद्यार्थियों को आज निराशा हाथ लगने वाली है, बहुत बढ़िया नहीं है दिन विद्यार्थियों के लिए। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोगों से आज आपको परेशान होना पड़ सकता है। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं, शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रही है चंद्रमा। थोड़ी चिंता तो होगी, हालांकि इसके बावजूद कुछ अच्छी घटनाएं घटित होती दिखाई पड़ रही हैं। करियर, घर, परिवार, हर मामले में कुछ न कुछ अच्छा है, परंतु एक आकस्मिक भय, अज्ञात भय, आकस्मिक नहीं अज्ञात भय आपके मन में रहेगा। मन में थोड़ी बेचैनी सी दिखाई पड़ रही है। किसी भी मामले में तैस में नहीं आना, वाणी पर नियंत्रण रखना है, शांत रहना है। अगर काम का बोझ अधिक है, तनाव अधिक है, तो बात बात पर सब पर झुंझलाने से काम का बोझ कम नहीं होगा। आप अपने काम को बांट दीजिए, सिस्टम में काम करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, उलझने कम हो जाएंगी। व्यापारी हैं और व्यापार का विस्तार करने की सोच रहे हैं, सफल हो जाएंगे। आप अवश्य विस्तार करिए। जीवन में जो भी कठिन स्थिति है उसे आप धैर्य रख करके शांति के साथ निसंदेह सुलझा लेंगे। बस शांत होकर के और संयम के साथ काम करिए। तनाव को अपने आप से दूर रखिए, हर मामले में खुले मन से विचार करिए। किसी भी तरह से किसी से कोई दिक्कत भी है तब भी लोगों की बुराई मत करिए, यानी उनके चलते समस्या हो रही है कि उनके चलते नहीं, जो करना है खुद करिए। धन लाभ के आसार बने हुए हैं, विशेषकर रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है और दाम्पत्य जीवन भी पूरी तरह से सुखमय है। आज विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो अनुकूल दिखाई पड़ रहा है दिन, बहुत अनुकूल तो नहीं परंतु प्रतिकूल नहीं है, स्वनुकूल समझिए। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की थोड़ी कमी आज बनी रहेगी। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। धनु की बात कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही संचरण कर रहे हैं, शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रही है चंद्रमा, स्वास्थ्य में परेशानी ले आएंगे। आज पूरे दिन छुट्टी का दिन, परंतु किसी न किसी समस्या का सामना करते ही बीतने वाला है। एक उलझन को सुलझाएंगे तो दूसरी सामने आ जाएगी। आप एक बात का ख्याल रखिए कि आपकी हर समस्या का तार एक जगह से ही जुड़ा हुआ है। सो किसी भी एक समस्या को अपने हाथ में लीजिए और उसकी बिल्कुल गहराई में जाइए। आपकी सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी, समस्याएं खत्म हो जाएंगी। कारोबारियों को कारोबार में आज व्यस्तता रहने वाली है। छुट्टी के बावजूद देखा जाए तो आज आपके लिए कहीं कोई छुट्टी नहीं है। और आज किसी ऐसे व्यक्ति से अगर आप धनु राशि के हैं, आपकी मुलाकात होने वाली है, जिनसे बातचीत करके, जिनसे परामर्श लेकर के आपकी टेंशन बहुत हद तक दूर हो जाएगी। कोई बहुत जरूरी मसला है तो आज जीवन साथी की राय लीजिए। दाम्पत्य जीवन ठीक दिखाई पड़ रहा है और दाम्पत्य जीवन के ठीक होने से ही घर का वातावरण ठीक रहेगा।
विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो मेहनत भरा है दिन और मेहनत से अच्छी सफलता मिल सकती है, परंतु सेहत के मामले में दिन बिल्कुल ठीक नहीं है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, विशेषकर मधुमेह के जो लोग रोगी हैं उन्हें विशेष सावधान रहना चाहिए। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज काला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर की बात करें अगर, तो मकर राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं, बढ़िया है दिन। बहुत सारा काम तो अपने आप ही होता चला जाएगा, सफल रहने वाले हैं आप, आनंद से बीतेगा छुट्टी का दिन। व्यापारी हैं, व्यापार से संबंधित अगर कोई चिंता है, विशेषकर व्यवसाय में कर्मचारियों के कारण अगर कोई परेशानी आ रही है तो घबराइए मत, शांतचित्त होकर के एकांत में विचार करिए, आपको आपकी हर समस्या का समाधान खुद ब खुद मिल जाएगा। समय निकाल करके अपने परिवार के साथ घर परिवार के गृहस्थी के सामान के लिए समय निकालिए, गृहस्थी के सामान की खरीदारी करिए, यात्रा से बचिएगा। और एक और बात बता दूं कि हर काम में कहीं ना कोई झंझट परेशानी आएगी, जिसके चलते आपको गुस्सा भी आएगा, व्यय भी बड़ा दिखाई पड़ रहा है, परंतु ये सब छोटी छोटी सामान्य बातें हैं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, दिन बढ़िया है। व्ययाधिक्य से बचिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और सबसे ज्यादा ख्याल रखिए निजी संबंधों का। वो आपके बच्चे हो सकते हैं, आपका जीवन साथी, आपका प्रेमी, सबके साथ सबको समय देना है, किसी के मन में कोई असंतोष न रह जाए। और जीवन साथी से अगर मतभेद है, कोई उलझन है, उसे सुलझाइए। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी सफलता के लिए, तब जाकर के सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को थोड़ा सावधान रहना होगा। और सेहत के मामले में देखा जाए तो आज आंखों में जलन की शिकायत दिखाई पड़ रही है, और साथ ही साथ जीवन साथी की सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं, शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा आज के दिन को बेहद जबरदस्त बनाए हुए हैं, सभी रुके हुए कार्य पूर्ण होने वाले हैं। यूं समझ लीजिए कि छुट्टी का दिन और सप्ताह का सबसे बढ़िया दिन आपका। कोई उलझन थी वो सुलझने वाली है, जो भी समस्या है उसे कल पर मत टालिए, जो करना है आज करिए। आज का दिन आपको विशेष रूप से फायदा दे रहा है, विशेष धन कमाने के अवसर आज आपको मिलने वाले हैं। और वहीं हर काम को करते हुए अपना दृष्टिकोण ज्यादा से ज्यादा आपको सकारात्मक बनाए रखना है, और दिन कैसे आनंद से बीते इसका आपको प्रयत्न करना है। समस्याएं खुद ब खुद सुलझती चली जाएंगी। दिन फायदेमंद है, जुगाड़ लगाना है जुगाड़ लगाइए। पैसों का कहां से आगमन हो इसके लिए आपको प्रयत्न करना है, बस कदम उठाते चले जाइए, लाभ ही लाभ है। यानी मिला जुला करके कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और बात अगर हम विद्यार्थियों की करें, श्रेष्ठ है दिन। शिक्षा में जरूरत पड़ने पर आपको दोस्तों से मदद मिल जाएगी। और प्रेम के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो तनाव अगर पहले से रहा है तो वो कुछ न बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। प्रेमी का मूड अगर खराब था तो वो भी ठीक होगा। सेहत के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है, तो हर तरह से सब कुछ ठीक है आपके लिए। दिन आनंद लीजिए, बस भोजन समय पर करिएगा और बाहर के भोजन से ज्यादा से ज्यादा बचने का प्रयत्न करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव में संचरण कर रहे हैं। शुक्र के नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में संचरण कर रही है चंद्रमा। रुके हुए काम आज जाकर के शुरू होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फिर भी छुट्टी का दिन है, तो ऐसा नहीं है कि आज मैं छुट्टी है नहीं करूंगा। जो भी समय आपके पास है, जो भी मौका आपके सामने आ रहा है, उस मौके को गंवाइएगा मत। घर गृहस्थी से संबंधित कोई काम है उसे पूरा करने में लग जाइए। यानी ऐसा नहीं है कि छुट्टी है तो आज मैं काम नहीं करूंगा। मेहनत अगर करने का मौका मिल रहा है आज भी, तो आज भी काम करना होगा। मुलाकात अगर कहीं करने वाले हैं आप कर सकते हैं, ये मुलाकात आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। व्यापार से संबंधित फायदेमंद और कुछ बड़े सौदे आज ही आपको प्राप्त होंगे। नौकरी या विशेषकर पार्ट टाइम नौकरी का अगर आपको ऑफर मिल रहा है तो उस पर विचार करिए। व्यर्थ के व्यय से बचिए, और किसी भी तरह की परेशानी है तो किसी जानकार की राय लीजिए, सही राय मिल जाएगी, आपको समस्या से मुक्ति मिलेगी। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय रहने वाला है, और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। और बात अगर हम विद्यार्थियों की करें तो अधिक मेहनत, परंतु अच्छी बात यह है कि आज का दिन अधिक मेहनत के बाद आपको जबरदस्त सफलता देने वाला है। और सेहत के मामले में सिरदर्द की परेशानी बनी रहेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर
मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।